100 DFL जो है उसको क्षेत्रीय भाषा में हम लोग पैकेट कहते हैं। वो एक पैकेट में से लगभग 16,000 कीड़ा परिपक्व निकलता है, 4,000 डैमेज हो जाता है, नहीं निकलता है एवरेज। तो उससे 16,000 में से कुछ तो कीड़ा मकोड़ा और नुकसान हो जाएगा, लेकिन 10,000 से 9,000 से 8,000 ये किसान उत्पादन कर लेता है। तो लागत कितना लगा? 1600। उत्पादन यदि हो रहा है 8,000, 8×5 40,000 हो जाएगा उसका। मतलब जो लागत लगा वो मात्र 1600 रुपये लगा। हाँ। और प्रोडक्शन करके जो अपना इनकम हुआ हाँ। वो 16,000 हुआ। नहीं तो 16 थी, जैसे थी 8,000 उत्पादन बोल रहे हैं। 8,000 को कोकून यदि उत्पादन कर लेता है, कोई 10,000 भी कर लेता है, एवरेज 8,000 उपज होता है। कोई 10,000 उपज कर लेता है, कोई 7,000 करता है, कोई 11,000 तक पहुंचा देता है, लेकिन एवरेज 8,000। बीज खरीदने में 1600 रुपये लगा। हाँ। रेशम का बीज हमने खरीदा 1600 रुपये लगा। हम उससे कितना कमा सकते हैं? उसमें 8,000 का 8×5 40,000। मतलब 1600 रुपये हमने लगाया बीज में, और जब वो प्योर होके निकला तो हमने उससे 40,000 रुपये कमाया। तो ये किसानों के लिए वरदान ही है। एक कट्ठा में कुल कितना बीज इसमें लगता है? एक कट्ठा में कितना का खेती हो सकता है? एक कट्ठा का तो हम लोग नहीं जान रहे हैं, लेकिन 1 एकड़ में वो 400 से 500 DFL पाला जाता है। 1 एकड़ में 400 से 500, और 400 से 500 को 40,000 से किए तो उतना लाख हो गया। 500 यदि DFL पाला है तो 40×5 कितना हो गया? 2 लाख हो गया है। तो 2 लाख वो कमाएगा। उसमें लागत जो लगाया उसने पूंजी 16×5 80, 8,000 लगा दिया। फिर और उसका और कुछ खर्च होता है, लेइंग और थी चुना ब्लीचिंग वगैरह में। तो तसर से जो किसान जुड़े हुए हैं उनको तो किसी भी तरह का यहाँ धान न हुआ, मक्का न हुआ, तो वो किसी सारा चीज़ अपना पूरा कर सकता है। भागलपुर में इसका प्रोडक्शन नहीं होता है, बांका से ही होता है। ये बांके से भागलपुर जाती है ये। और क्या देखिए, दुर्भाग्य से कि यहाँ पे जनप्रतिनिधियों की उदासीनता नहीं तो और क्या है कि हमारे क्षेत्र में रेशम का उद्योग होता है, हमारे क्षेत्र में सिल्क का उत्पादन होता है, हमारे गरीब किसान जो है यहाँ पे उत्पादन करके देते हैं, और जब सिल्क की बात आती है तो उसे भागलपुरी सिल्क कहा जाता है। क्या आप लोगों को दुख नहीं होता है कि मेहनत करके तो हम उपजाते हैं, नाम भागलपुर वाला ले जाता है? नहीं, गरीबों के लिए है जो कि पैसा कहीं से आवे, लेकिन हम लोग चाहते हैं, जो हम लोग ऊपर थोड़ा समझ पाए हैं, तो लगता है जो कि हमारा भागलपुर सिल्क सिटी से नाम नहीं हो, बांका सिल्क सिटी से नाम। बिल्कुल, मेरा कहने का तात्पर्य ये था, माननीय जिला पदाधिकारी बांका और अनेक जनप्रतिनिधि अभी इस खबरों को देख रहे होंगे। बांका के कटोरिया क्षेत्र के, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के, जंगली क्षेत्र के जो हमारे किसान बंधु हैं, उनके भावनाओं को भी सम्मान में, भावनाओं को भी देखा जाए कि इसे भागलपुरी सिल्क नहीं, बांका का सिल्क नाम दिया जाए। वही चीज़ हम लोग रखे हैं, जिला पदाधिकारी के पास भी बोले हैं जो कि आप इनमें पूरा सहयोग करें और बांका को बांका सिल्क सिटी से नाम से जाना जाए, क्योंकि कोकून कच्चा माल तो बांका से होता है तैयार। हम लोग 5 करोड़ के लगभग में तैयार करते हैं। वो इसमें 2200 किसान इन्वॉल्व है हमारा, उसका परिवार भरण पोषण इससे होता है। वो सारा चीज़ से वो सुखी है। ये जो है ये क्षेत्र क्या कहलाता है? ये जो ऑफिस है ये क्या कहलाता है? ये है बनवासी तसर कीट पालक स्वावलंबी कोऑपरेटिव सोसाइटी लीलावरण बांका। मैं अभी दर्शकों को मैं यहाँ का रेशम का जो अपना वो कोकून होता है मैं वो दिखाना चाहूँगा, और हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं ये इसके बारे में बताएंगे। इसका रेट 5 रुपया एक पीस का। एक पीस का 5 ग्राम है। एक पीस में कितना रेशम निकलेगा? इसमें निकलेगा 2.5 ग्राम रेशम निकलेगा एक पीस से। ये ग्रेड हो गया, ये बी ग्रेड हो गया। हाँ, वो भी है। मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि ये जो अभी आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये रेशम का जो है ये देख पा रहे हैं। इसके बारे में यहाँ के जो किसान हैं, जो मैन्युफैक्चर हैं, जो इनके उत्पादक हैं, आपका शुभ नाम क्या होगा? ये उमेश कुमार यादव हुआ। उमेश जी, ये क्या है और इससे कैसे रेशम जो है उत्पादन होता है हमारे दर्शकों को बताएंगे, और इसको जो है लागत कितना पड़ता है, कितना मेहनत करना पड़ता है इसके उत्पादन के लिए, क्या क्या कौन से महीने में इसका बीज डालते हैं? जी, ये 2 टाइम डालाता है, एक जुलाई के मंथ में, एक सितंबर के मंथ में।
तो जुलाई के मंथ में बेसिक सीड के रूप में होता है, जो हम लोग देते हैं बीज के लिए जो यहाँ से मिलता है बीज, हम लोग ये पालन करके यहाँ फिर से जमा करना पड़ता है कोकून। ये कोकून फिर से हम लोग को अंडा बना के हम लोग को फिर से मिलता है। ये हम लोग सितंबर अक्टूबर में मिलता है। इसके बाद इसको कटाई जनवरी में होता है। तो हम लोग इसको मतलब 4 महीने में ये तैयार हो जाता है, 3 महीने में तैयार हो जाता है। जी बिल्कुल, 2.5-3 महीने में काटते काटते 3 महीना पहुंच जाते हैं जी। इसको शुरुआत में हम लोग अंडे के रूप में लेते हैं, जब मिलता है तो वो अंडा फिर हैच करता है। हैच करते करते हम लोग उसको पत्ता जो है जिसमें हम पालते हैं आसन का या अर्जुन का, उसको लाके हम लोग डलिया में रखते हैं। डलिया में खोल के उसको रख के मतलब जो ये जो होता है, जो बीज होता है, उसे आसन का पत्ता या अर्जुन के पत्ते पे उसका परवरिश किया जाता है, सीधी भाषा में अगर कहूँ तो। जी बिल्कुल। तो वो है उसमें धीरे धीरे चढ़ते हैं। जब वो चढ़ते हैं तो हम लोग उसको जितना भी चढ़ जाता है उस पर पत्ते पे धीरे धीरे हैच करते करते तो हम उसको ले जाते हैं पेड़ पे रख के वो अपने तरह से जहाँ जिसको जाना है वहाँ जाके पत्ते खाएंगे। पत्ते खाते खाते वो पत्ते ख़त्म करेंगे, फिर दूसरा डाली में, फिर तीसरा डाली में, ऐसे करते करते मोटा हो जाएंगे। तो वक्त 2.5 महीना हो जाएंगे तो बांधना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर मतलब रेशम का उत्पादन का मैं सीधी भाषा में बताऊं कि अंडे आ गए, अंडे को इन्होंने परवरिश किया, शो किया, वो जो पत्ते बोले, पत्ते पे उनका परवरिश हुआ। जब थोड़ा सा बड़ा हुआ उसे रेशम के पेड़ पे छोड़ा गया। रेशम के पेड़ के पत्तों को खाकर उनका जीवन यापन हुआ और रेशम के पेड़ के पत्तों को खा कर आगे की प्रक्रिया किसान भाई बताएंगे। जी, वहाँ से ये हो गया कट, जब हो जाएगा पूरा ये खा लेंगे 2.5 महीना तक, तब ये इसी तरह का गोल उसका धागा निकालेंगे मुंह से धागा निकालते वो अपने खुद बनते जाएंगे और ऐसे बन के तैयार हो जाएंगे। मतलब शुद्ध भाषा में कहे तो जो रेशम के कीड़े जो उल्टी करते हैं, उल्टियों से जो धागा तैयार होता है उसे रेशम कहा जाता है। ये जो आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं तो ये मतलब मुख से निकालते रहते हैं, उसके बाद ये बनता रहता है। एक हमारे किसान साथी ने, अभिमन्यु जी ने बताया था कि कुल 3 किलोमीटर लंबाई होती है इस धागे का। अब आगे का जो है तो आप जो है ये उत्पादन हो गया, आप यहाँ तक आ गए, अब फिर इनका योगदान कहाँ से शुरू होता है? ये परचेज करते हैं, ये खरीदते हैं। यहाँ तक आपने बना लिया, ठीक है ना, उन्होंने जो है मुंह से करके ये बना लिया, अब इनको दे दिया आपने उत्पादन करके। अब इसके बाद इसका आप क्या करते हैं? हम इसको कलेक्ट करके रखते हैं। पहले तो इनके प्लांट में हम जांच करते हैं। जब आपका जैसे बीज पर्पस में हम लेंगे तो इनको हम 100 कोकून को हम काटेंगे, उसका पीपा को जांच करेंगे, पीपा को प्रिग मेथड से जांच करेंगे जो इनका स्वस्थ है कि बीमारी है। यदि बीमारी है तो हम इसको धागा में भेज देंगे। यदि ये डिजीज फ्री है, बीमारी नहीं है, 1% 2% का तो रख लेंगे। 1% भी नहीं रखते तो 1% को भी हम चाहेंगे जो बिल्कुल % नहीं मिले। हम उसी को कलेक्ट कर करके अपना यहाँ बेसिक सीट के लिए रखेंगे, जैसे अभी टंगा हुआ है, ठीक है। तो उस तरह का हम ये बीजागार के लिए रख लिए। और शेष जो कोकून हमारा बड़े पैमाने पर है उसको हम बाहर मार्केट में सेल कर देते हैं, सेल करवाते हैं, किसान को उचित पैसा मुहैया करा। जैसे धान अधिप्राप्ति का काम होता है कि किसानों ने धान उत्पादन किया, पैक्स को बेच दिया, पैक्स अपने हिसाब से व्यापार मंडल को दे दिया, तो कोकून का भी खेती है। ये हमारे किसान बंधु इन्होंने उत्पादन करके इनको दे दिया, इनको जितना रिक्वायरमेंट था इन्होंने यूटिलाइज किया, अदरवाइज जो रेस्ट बचा बाहर के पार्टियों को बेच दिया गया। तो बाहर के पार्टियों को जो बेचा जाता है, आपको, आप चूँकि किसान हैं, कितना बेनिफिट मिलता है? जी, सेम रेट में ही बिकता है, यहाँ बेचें या बाहर बेचें, सेम रेट में ही बिकता है। तो यहाँ के लिए जो अच्छे, हम लोग तो नहीं पता कि हम इसमें बीमारी है नहीं है, तो अगर यहाँ से चेक होता है तो उसमें पता चलता है कि इसमें बीमारी है, तो यहाँ वो लगोटी नहीं लेते हम लोग। कितना % मटेरियल जो है अभिमन्यु जी रिजेक्ट करते हैं कि ये माल सही नहीं? धान में भी होता है पैक्स में, क्या धान सही नहीं छो बादों में, तो इसमें जो कोकून के मामले में कितना % रिजेक्ट होता है? देखिए, पहले कोकून का हम लोग क्वालिटी देखते हैं, ठीक। ये क्वालिटी हमको पसंद आया तो फिर ही रखेंगे। जैसे आपने बीजागार में अभी नहीं देखा, बिल्कुल एक भी कोकून आपका एक ग्रेड को ही हम रखेंगे माला बना करके, और उसमें से भी जो बीमारी मुक्त हो, ये चीज़ पहले सब चीज़ देते हैं। क्योंकि किसान मेडिकल फिटनेस ये करते हैं, फिर जा करके उसका एग्जामिनेशन तो होगा सूक्ष्म दृष्टि से। बाद में जब तितली
निकलेगी। इससे जो आपने बताया था कि इसको गर्म करके गर्म पानी में डाल के करते हैं तो 3 किलोमीटर लंबा इसका धागा जाता है। हाँ बिल्कुल जाएगा। कैसे, वो सिस्टम क्या है? ये सिस्टम है, इसको उबाला जाता है, इसमें हाइड्रोक्साइड और केमिकल कुछ दिया जाता है और प्रेशर कुकर में उबाल करके इसको तब जा करके इसका ऊपरला जो है ये चूना जो डाला है इसको निकाल दिया जाता है। इसके बाद एक धागा को पकड़ता है, जो अंतिम धागा है वो दिख जाता है। वो धागा को ये जो रीलिंग मशीन है, 29 कहिए या कोई भी मशीन है, मशीन जो है उसमें इसको लगा करके फिक्स कर दिया जाता है। फिर वो मशीन चलेगा, वो चलते रहेगा, धागा एक एक करके इससे निकलना शुरू हो जाएगा। धागा ये अपने आप घूमेगा, ये कोकून, अब वो कहीं से माने ये टुकड़ा नहीं होगा। ये एक बार जो उसने शुरू किया लार्वा, खासियत होती है रेशम का। कहते हैं कि रेशम का डोर जो है जब जुड़ता है तो कभी टूटता नहीं है, तो वही रेशम का जो है ये जोड़ बता रहे हैं। तो वो कभी मैंने 3 किलोमीटर लंबा उसका धागा होगा। ये आप एक ही धागा को ले जाइएगा तो 3 किलोमीटर चला जाएगा। वस्त्र में जो है क्या क्या इसमें से किस किस चीज़ का धागा तैयार होता है? ये वस्त्र में सलवार सूट है, साड़ी है और बहुत से कपड़े, वो तो बाहर की बात है, अभी हम लोग शुरुआत नहीं किए हैं, अब शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। तो कपड़े के विषय में तो अब अभी हम नहीं बता पा रहे हैं। मेरा मुख्य उद्देश्य है जो ज़्यादा से ज़्यादा कोकून को उत्पादन करना। बिल्कुल बिल्कुल, इनका मुख्य उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोकून का उत्पादन करना। अब जिला प्रशासन बाका ये NGO या एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो बातें हैं वो आगे की है कि वो आगे कैसे जाता है।